हाँ जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अ, आज हम आपको मीन शिफ्ट के बारे में बताएंगे। उसकी एक एग्जांपल करके हम आपको बताएंगे मीन शिफ्ट की। मीन शिफ्ट के बारे में हमने पहले अपने जो थ्योरेटिकल पार्ट में वो हम आपको बता चुके हैं कि उसका मतलब क्या है। हमने ये एक्सप्लेन किया है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एल्गोरिदम है। जब आपके पास जो डेटा है वो सुपरवाइज नहीं, डेटा जो है वो लेबल नहीं होता। ठीक है। आर्टिफिशियल सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने आपको बताया था कि एआई के ऊपर हमने आपको मशीन लर्निंग के बारे में बताया। मशीन लर्निंग में हमने आपको बताया कि इसके क्लासिकल लर्निंग का जो हिस्सा है उसके ऊपर हमने आपको बताया कि एक सुपरवाइज्ड है, सुपरवाइज्ड लर्निंग है, और एक अनसुपरवाइज्ड है। ठीक है। सुपरवाइज्ड के ऊपर हमने आपको लीनियर रिग्रेशन सिखाया था, एसवीएम सिखाया था, और आपको हमने केएनएन सिखाया था। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमने आपको के मीन सिखाया था, और आज हम आपको मीन शिफ्ट सिखाएंगे। ठीक है। मीन शिफ्ट के बारे में, के मीन और मीन शिफ्ट का फर्क आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि के मीन में जो है वो हम जो सेंट्रॉइड्स हैं या जो क्लस्टर है, नंबर ऑफ क्लस्टर है, ठीक है, वो वी पिक। ठीक है। मीन शिफ्ट में कंप्यूटर जो है ना वो पिक करता है कितने आपने क्लस्टर्स बनाने हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने आपको, मैं छोटी सी एग्जांपल देकर आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास एक डेटा है ये। ठीक है। एक एक बकेट पड़ी हुई है, उसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है। डेटा इस तरह का पड़ा हुआ है जनाब, ये ब्लू कलर का कोई डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है। इसमें फिर ये डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है। फिर इसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इस डेटा के अंदर जो है वो को लेबल नहीं लगे हुए ना, आपको नहीं पता ये क्या है। नो लेबल। ठीक है। ये अनसुपरवाइज है ना, तो इसके ऊपर नो लेबल। लेकिन आपको सिर्फ ये पता है कि इसके फीचर्स के बारे में पता है आपको। ठीक है। फीचर्स के बारे में पता है। हमने इस डेटा को हमने क्लस्टर इसके करने हैं। हमने इसके क्लस्टर इस तरह के करने हैं कि ये जो ब्लू वाला है ये एक साइड पर हो जाएगा। ठीक है। ये जो पर्पल वाला है ये एक साइड पे हो जाएगा, और ये जो ग्रीन वाला है ये एक साइड पे हो जाएगा। ठीक है। इस तरह का हमने करना है। अब हम ये कैसे करेंगे? हमें कोई एल्गोरिदम, एल्गो लगाना पड़ेगा, कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हमने मशीन लर्निंग सीख रहे हैं और मशीन लर्निंग का ही कोई एल्गो हमें लगाना पड़ेगा। ये वाले जो होते हैं ये आपके क्लस्टर्स होते हैं। ठीक है। और इन क्लस्टर का एक सेंटर होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है। ये हमने डिफाइन करना है कि इन बेस्ड ऑन देयर फीचर, चलें फीचर मैं कहता हूं कि इसका कलर ही है। बेस्ड ऑन देयर फीचर, कलर की बेस पे हमने इनको अलग-अलग कर लिया। ठीक है। लेकिन हमने कैसे अलग किया है, इनको अलग किस तरह की, इसके ऊपर आज हम आपको करके बताएंगे। अच्छा, एग्जाम्पल हमने क्या पिक की है? एग्जाम्पल हमने यही पिक की है कि आपके पास ये वाला डेटा है। ठीक है। इस डेटा को, दो किस्म का ये डेटा हो सकता है, या तो ये डेटा आपके पास है, या आपने ये डेटा जनरेट किया है। हम ये करेंगे कि इस डेटा को खुद से जनरेट करेंगे। ठीक है। इसकी ब्लॉब की फॉर्म में। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम ये करेंगे कि ये कंप्यूटर को बोलेंगे कि जाओ ये डेटा जनरेट को, हम उसको बोल देंगे लेट्स से कि हमने 100,000 डेटा पॉइंट्स हमने कर दिए। ठीक है। ये खुद करेंगे। ठीक है। और मुख्तलिफ मुख्तलिफ कलर का ना डेटा खुद जनरेट करेंगे, फिर हम उसकी क्लस्टरिंग करेंगे। ठीक है। या आप ये कर सकते हैं कि डेटा आपके पास है, वो भी हम आपको बताएंगे बाद में। डेटा अगर है तो उसकी क्लस्टरिंग किस तरह करते हैं, तो हम जो है ना वो डेटा इसमें खुद से जनरेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, चलें कोड हम आपको बताते हैं कि कोड कैसे लिखना है आपने। हमने मीन शिफ्ट
जो क्लस्टरिंग करनी है उसके ऊपर सबसे पहले जो है ना वो हमने लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल करनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने लाइब्रेरी जो इंस्टॉल करनी है वो है आपकी ननपाई, क्योंकि आपको पता है कि आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करने होते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, तो आपने नमपाई को पहले सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है। फिर आपने एसके लर्न से आपने इंपोर्ट करना है मीन शिफ्ट और क्लस्टर, ठीक है। फ्रॉम एसके लर्न डॉट क्लस्टर इंपोर्ट मीन शिफ्ट और एस्टिमेट बैंडविड्थ। अब ये बैंडविड्थ का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बैंडविड्थ का क्या है कि ये जो डेटा है आपने बनाया है, इस तरह का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपने क्लस्टर अगर आपने एक बनाना है तो आपने एक दायरा खींचना है, ठीक है। जो कंप्यूटर दायरा खींचेगा, दायरा जो खींचेगा तो वो उसने बताना है कि इस दायरे की रेडियस कितना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। आपने बताना है कि इसका रेडियस कितना होगा, बैंडविड्थ कितनी होगी। तो ये हमने बैंडविड्थ इसका हमने बता देना कंप्यूटर को कि इसका बैंडविड्थ एस्टिमेट बैंडविड्थ कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्लस्टर को ये बोलना है कि तुम इसके जो ना डेटा जो जनरेट तुमने करना है, ठीक है, वो आपने एक और लाइब्रेरी आपने कॉल करनी है एसके लर्न से, सॉरी ब्लॉब, ये नहीं, आपने एसके लर्न से ब्लॉब जनरेट आपने करना है डेटा, ये वाला फ्रॉम एसके लर्न डेटा सेट्स। अब एसके लर्न के अंदर एक लाइब्रेरी है डेटा सेट्स। अब डेटा सेट्स जो है ना इंपोर्ट करेंगे मेक ब्लॉब्स। मेक ब्लॉब का मतलब यह है कि आपने ये डेटा सेट खुद से जनरेट करने हैं, ठीक है। अब डेटा सेट आपने खुद से जनरेट करने हैं, तो लेकिन उसका जब डेटा सेट आप जनरेट करते हैं तो उसको आप कोई इनिशियल पॉइंट देते हैं। मसलन मैं जिस तरह आपको ये बताया कि ये वाला डेटा सेट जो है आपने जनरेट किया, तो बेसिकली चूंकि आपने डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने होते हैं, तो डिस्टेंसेस अगर ये एक्स वैल्यू है, अगर ये वाई वैल्यू है, तो ये वाले डेटा सेट जो है ना कहीं कोई ना कोई उसका एक सेंटर पहले से आपने डिफाइन करना है। मसलन ये मे बी ये एक है, ये भी एक है वाई की वैल्यू, तो इसका सेंटर है 1 1 पे है, ठीक है। ये मे बी 2 है, ठीक है, इसका सेंटर 2 2 पे है, ठीक है। ये मे बी एक्स की वैल्यू 0.5 है और उसकी वैल्यू वाई की वैल्यू भी 0.5 या वाई की वैल्यू 3 कह लें, ठीक है। तो आपने पहले सेंटर्स कह लें या आपने कोई इनिशियल कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। हम ये इसको कहते हैं कि भाई तुम ये करो कि तुम इनिशियल कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो 1 1 पे ले लो, 2 2 पे ले लो, 3 3 पे ले लो, 6 6 पे ले लो। ये हमारे इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है। हमने 4 जो है ना वो 3 ही आप कलर कर लें, ठीक है। हमारे पास 3 ही कलर हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, यहां से अब आपने डेटा आपने जनरेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस डेटा जो जनरेट किया है इसकी एक्स वैल्यूज को आपने डिफाइन करना है, ठीक है। अब एक्स वैल्यू जो है ना वो असल में आपके डेटा पॉइंट्स हैं। एक्स इक्वल्स मेक ब्लॉब, यानी कि आप डेटा जनरेट करो सैंपल्स। मैंने कहा है जी सैंपल आपका है वो 10,000 है, यानी कि ये वाला जो आपने डेटा पॉइंट जनरेट, हर कलर जो है ना वो 10,000 दफा होगा। 10,000 ग्रीन होंगे, 10,000 येलो होंगे, 10,000 ब्लू होंगे, ठीक है। 10,000 आपने ये डेटा पॉइंट्स आपने जनरेट करने हैं, ठीक है। ये हो गया। और आपने कहा जी कि सेंटर्स की जो क्लस्टर्स की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 0.3% है। अब इसका क्या मतलब है कि ये वाले जो डेटा पॉइंट्स हैं आपने जनरेट किए हैं, ये वाले, इन डेटा पॉइंट्स का कोई एक मीन होगा ना। मसलन अगर मैं ये कहता हूं कि आपके पास एक ये डेटा पॉइंट है, एक ये डेटा पॉइंट है, अगर इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो इनके दरमियान की वैल्यू क्या होगी 5/2.5, तो मीन इसका ये होगा, ठीक है। तो अब जब आप कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये आपका मीन आता है ना, तो मीन से आप इस तरफ कितना है, इस तरफ कितना है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाती है कि कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड आप कितना डिविएट कर रहे हैं मीन से, ठीक है। अगर मीन जो है वो 10 है और आपके पास वैल्यू 11 है, तो आप 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आप मूव कर रहे हैं। अगर आप 9 है तो आप 1 डिविएट कर रहे हैं दूसरी डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो ये भी आपने डिफाइन कर दिया, ठीक हो गया। अब आप आ जाएं कि
आपने जो ना अब इसको फिट करना है डेटा को, ठीक है। अब डेटा तो आपने जनरेट कर दिया, लेकिन डेटा को आपने फिट भी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले का काम आप ये करेंगे कि आप मीन शिफ्ट एक वेरिएबल क्रिएट करें। एमएस कोई भी हो सकता है, एसक्यू हो सकता है, ABC, वट एवर यू वांट टू डू। मीन शिफ्ट इक्वल्स मीन शिफ्ट बैंडविड्थ आपने देखी, और बिन सीडिंग जो बिन आपने बनाने हैं उसको आपने ट्रू का मतलब है यस आई नीड सीड्स, बिन सीडिंग। फिर आपने मीन शिफ्ट को जो है ना वो फिट किया एक्स के ऊपर, ये आपने एक्स वैल्यू निकाल लिया ना, इसके ऊपर ही आपने इसको फिट कर दिया, ठीक है। अब आपने जब फिट कर दिया उसके बाद आपने इसको लेबल्स लगाने हैं, ठीक है। अब डेटा तो आपके पास आ गया, अब डेटा को आपने कुछ आइडेंटिफाई करके लेबल्स आपने उसको लगाने हैं, ठीक है। तो लेबल्स मैंने कह दिया कि जो मीन शिफ्ट के लेबल्स हैं, क्लस्टर सेंटर को जो वो मैंने मीन शिफ्ट क्लस्टर सेंटर के लिए दो ही आपके ना, आपके पास माइक्रो मीन शिफ्ट है, ठीक है, और आपके पास क्लस्टर सेंटर है। इसको मैंने नाम दे दिया लेबल्स, इसको मैंने क्लस्टर सेंटर कह दिया, ये आपने लेबल्स के नाम दे दिया, ठीक है। अब मैंने ये कह दिया कि इनको जनाब आप इस तरह करो कि लेबल्स यूनिक, वो आपने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया लेबल यूनिक। अब लेबल यूनिक का मतलब ये है कि आपने नन पाई को कॉल करके तो उसके यूनिक लेबल बना दी, उस लेबल को आपने यूनिक कर दिया, ठीक है, कि ताकि और कोई इसका नाम ना ले, ठीक है। जो क्लस्टर की लेंथ आपने देख ली कि क्लस्टर की लेंथ है कि नहीं, ये जो LEN है लेंथ, इसका मतलब ये है कि आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया है या जो आपने अरे क्रिएट की उसकी लेंथ आपने मालूम कर ली। जो n क्लस्टर जितने हैं वो आपने उसके नंबर कैलकुलेट। प्रिंट आपने किया नंबर ऑफ एस्टिमेटेड क्लस्टर n क्लस्टर, ठीक है। मैं इसको अभी रन करके देखता हूं कि हमारे पास इसका जवाब क्या आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये अभी लाइब्रेरीज को सारी पुल कर रहा है, और लाइब्रेरी को पुल कर थोड़ा सा वो पहले टाइम लेता है। अगर तो हमारा कोई एरर नहीं आया तो इसका मतलब है कि हमारा जो अभी तक कोड वो ठीक चल रहा है, लाइब्रेरीज जो है ना वो हमारी ठीक तरह से पुल हो रही हैं, और जितना भी कोड हमने लिखा है वर्किंग वेरी वेल। अभी आपको थोड़ी देर में, फर्स्ट टाइम जब ये करता है तो उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, क्योंकि आप लोकल कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं। लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना, पुल करना, प्रिंट करना, थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। लेकिन अभी आप देखिएगा कि इसके अंदर इसका बताएगा कि आपने कितने क्लस्टर हैं। हाँ, इसका एरर आ रहा है। अब एरर ये आ रहा है कि बैंडविड्थ इज नॉट डिफाइंड, नेम बैंडविड्थ इज नॉट डिफाइंड। अब ये बैंडविड्थ हमने क्यों नहीं डिफाइन की है, हम देख लेते हैं। MS मीन शिफ्ट बैंडविड्थ इन सीडिंग, ये ट्रू है। MS फिट भी ठीक है। लेबल्स हमने कर दिया, क्लस्टर सेंटर्स हमने कर दिया, लेबल यूनिक। बैंडविड्थ हमने, हाँ, ऊपर बैंडविड्थ हमने डिफाइन नहीं की हुई, ठीक, हमने बैंडविड्थ ही नहीं डिफाइन की हुई। चलें, ये एक जो गलती आ गई, तो हमने बैंडविड्थ जो है ना वो यहाँ पे डिफाइन करनी है पहले, ठीक है। ये हमने बैंडविड्थ डिफाइन कर दी। अब बैंडविड्थ को हमने ये कहा, यानी कि जो रेडियस है वही जो एस्टिमेटेड जो आपका बैंडविड्थ है, और हमने ये कह दिया कि इसके जो सैंपल्स हैं n सैंपल वो 1000 से शुरू करे। उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब ये है कि आपने ये जो डेटा आपके पास है, ठीक है, और ये आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपके पास 10,000 है डेटा पॉइंट्स, लेकिन हमने जो सर्कल ड्रा करना है वो हम कहते हैं कि सर्कल आप यहां से ड्रा करें तो आप 1000 से स्टार्ट करें, ठीक है, फिर आप बढ़ा सकते हैं सर्कल, फिर आप ज्यादा सर्कल कर सकते हैं। तो 1000 से हमने स्टार्ट करना है, फिर देखते हैं कि कहां पे वो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं अगर रन करूं तो इट शुड वर्क नाउ, क्योंकि हमारा अब वो मसला हल हो गया बैंडविड्थ का। अब देखें, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड क्लस्टर जो है ना वो 3 बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब अभी तक कोड हमारा जो है ना वो ठीक चल रहा है।
अब हमने जनाब इसको प्लॉट करना है रिजल्ट्स को। अच्छा, जब रिजल्ट्स को हमने प्लॉट करना है तो उसके लिए हम एक और लाइब्रेरी हम कॉल करेंगे, मैट प्लॉट। मैट प्लॉट लिब डॉट पी वाई प्लॉट एस पी एल टी, इसको हम कॉल करेंगे। और फ्रॉम आइट्रेशन टूल्स इंपोर्ट साइकिल, चूंकि हमने ये मैंने आपको जिस तरह बताया कि एक दफा ये इसको सर्कल बना के किया, फिर इसका मीन शिफ्ट किया, फिर दूसरी दफा किया मीन शिफ्ट किया, तीसरी दफा किया, तो आइट्रेशन हमने करनी है। तो उस आइट्रेशन करने के लिए भी एक लाइब्रेरी है जिसको हमने कॉल किया। ठीक है, ये लाइब्रेरी हमने कॉल कर दी और हमने प्लॉट फिगर एंड प्लॉट CLF जो है ना क्लासिफिकेशन, वो भी हमने इसकी प्लॉट कर दी। ठीक है, अच्छा, अब ये आगे का जितना भी कोड है ना, ये बेसिकली कोड जो है वो प्लॉटिंग के ऊपर ही है। बेसिक आपने काम कर दिया है। ठीक है, अगर मैं यहां से आपको बताऊं कि यहां तक का कोड है, ठीक है, उसके बाद आपने रिजल्ट्स को सारा प्लॉट करना है कि आपने फिगर प्लॉट कर दिया, आपने K4K जिनके क्लस्टर, उसमें आपने इसको XY वैल्यूज दे दी हैं, नंबर ऑफ क्लस्टर कितने हैं, लेबल्स बता दिया, क्लस्टर सेंटर्स कितने हैं, प्लॉट टाइप आपने बता दी, प्लॉट के कलर्स क्या आपने करने हैं, वगैरह वगैरह। तो इवेंचुअली फिर आपने प्लॉट कर दिया। अब ये सारी चीजें आपको आती होंगी जब आपको पाइथन का बेसिक सिंटैक्स पता होगा, तो ये चीजें आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी। यहां पर आपको बता दूं कि पहले आपने लाइब्रेरीज कॉल की, फिर आपने एक 3 सेंटर आपने डिफाइन किया अपनी तरफ से। ये सेंटर कोई भी नाम आप दे सकते हैं। उस कोऑर्डिनेट, बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट डिफाइन किए, उसके इर्द गिर्द आपने डेटा खुद से जनरेट किया, 10,000 डेटा आपने जनरेट कर दिया। फिर आपने बैंडविड्थ डिफाइन की कि आपने सर्कल बनाने हैं। सर्कल के लिए आपने कहा कि पहला सर्कल जब बनाओगे तो 1000 पॉइंट्स लेना, फिर वो चेंज करते रहना आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, फिर उसके बाद आपने मीन शिफ्ट कर दिया। मीन शिफ्ट क्या करता है? मीन शिफ्ट बेसिकली यही काम करता है कि वो पॉइंट लेता है इस तरह का। ठीक है, एक पॉइंट लिया, इसके सर्कल किया, ठीक है, और फिर इसका सेंटर मालूम किया, और फिर सर्कल चेंज किया, फिर सेंटर मालूम किया, फिर सर्कल चेंज किया, फिर सेंटर मालूम किया। वो करता रहेगा जितनी देर तक ये सारे के सारे डेटा पॉइंट उसके अंदर नहीं आ जाते और सेंटर चेंज होना बंद हो जाता है। ठीक है, अब वो जो है इटरेशन वो करेगा। ठीक है, और लेबल्स हमने सारे लगा दिए, और एंड पर हमने जो है ना इस सारे रिजल्ट को हमने प्रिंट करना है, प्लॉट करना है। अब प्रिंट एंड प्लॉट की कमांड्स जो है ना वो मैंने लिख दी हैं। यू शुड अंडरस्टैंड कि ये करता क्या है। मैंने वैसे थोड़ा सा आपको बता दिया है कि ये किस तरह करना। अब मैं इसको रन करके देखता हूं और आप देखिए कि क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। अब पहले तो वो कह रहे हैं कि 3 क्लस्टर, एस्टिमेटेड 3 क्लस्टर है हमारे। ठीक है, अब वो 3 क्लस्टर जो है ना वो बनाना शुरू करेगा और वो डेटा पुल कर रहा है। ठीक है, और उसने देखें कि ये 3 क्लस्टर उसने पुल कर बना दिए। ठीक है, अब अगर गौर करें तो ये 10,000 पॉइंट्स हैं आपके ना, 10,000 पॉइंट्स हैं, और उसने 3 क्लस्टर आपने बना दिए। ठीक है, कलर के हिसाब से। लेकिन आपने देखा कि क्लस्टर जो है ना वो ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं। ठीक है, जब टच कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि यार ये क्लस्टर ओवरलैप ना करें। तो इसका क्या तरीका हो सकता है? इसको हम 2-3 तरीके हैं इसको करने के लिए। ठीक है, इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि अच्छा यार हम ये करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन को बड़ा किया तो इसका मतलब है कि मुझे थोड़ी सी मजीद स्पेस मिल जाएगी और शायद मेरी क्लस्टर के दरमियान स्पेसिंग आ जाए। ठीक है, उसको हम करके देखते हैं। हमने देखा कि स्पेसिंग जब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को बड़ा कर दिया तो क्लस्टर मजीद ओवरलैप हो गए। ठीक है, अगर मैं इसको मैं करूं तो आपने देखा कि क्लस्टर मजीद ओवरलैप हो गए ना, एक दूसरे के ऊपर उन्होंने आना शुरू कर दिया। मैं इसको करता हूं कि अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन को मैं 2 कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं 2 करता हूं तो फिर क्या जवाब आता है? फिर आप देखिएगा कि जो क्लस्टर हैं वो अब जो है ना वो वेल डिफाइंड हो गए हैं, जरा दूर दूर हो गए। अभी भी ये थोड़ा सा करीब है लेकिन ये वेल डिफाइंड हो गए हैं। ठीक है, तो ये प्ले राउंड आपने जब किया तो आपको अंदाजा हो गया कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है। ठीक है, चले मैं कहता हूं कि आपने 10,000 नहीं आपने करने, आपने 5,000 करने हैं डेटा पॉइंट्स। ठीक है, आपने 5,000 डेटा पॉइंट्स करने हैं। तो जब 5,000 डेटा पॉइंट करेंगे तो फिर देखें कि आपका क्लस्टर कैसे बनते हैं।
5000 का बेसिकली फर्क कुछ नहीं पड़ रहा सिवाय इसके के डेटा पॉइंट्स कम है, लेकिन वो सेंटर वहीं के वहीं आपके मौजूद रहे। ठीक है। अच्छा, एक और हम इसके अंदर हम कर सकते हैं कि हम इस सैंपल साइज को हम कम कर देते हैं। हम कहते हैं जी तुम 1000 नहीं लो, तुम 500 का एक सैंपल लो और फिर आप इसको रन करके देखो, फिर हमें क्या फर्क पड़ता है। कि आपका ख्याल है कोई फर्क पड़ेगा? आप 1000 की बजाय आप 500 कर रहे हैं। 1000 की बजाय जब आपने 500 किया तो आपने देखा कि एक और यहां पर क्लस्टर आ गया। ठीक है ना। पहले आप ये कर रहे थे, पहले आप 1000 कर रहे थे तो 1000 के अंदर ये सारा आ रहा था, जितना भी ना सारा आ रहा था। लेकिन जैसे आपने 500 किया है तो ये वाला एक और क्लस्टर बन गया, यानी कि इसका ये सेंटर बन गया, ये ब्लू वाला है। लिहाजा आपको 4 तो चाहिए नहीं। ठीक है, आप इसको 1000 पे ही रखें। ठीक है, आपने इसको 1000 पे रख दिया। ठीक हो गया। अच्छा चले, मैं ये करता हूं कि मैं इनकी वैल्यू चेंज करके मैं कहता हूं कि यार सेंटर जो है ना वो तुम यहां पे डाल दो, तुम दूर जरा सेंटर में कर दो, फिर क्या फर्क पड़ता है। अगर आप सेंटर दूर कर देंगे तो आपने देखा कि क्लस्टर भी दूर बन गया, एक ये दो वो कितनी कितनी दूर बन गए। इसको आप एग्जाम्पल को इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारे पास आबादियां हैं और हम ए पॉइंट से बी और सी पॉइंट पे जा रहे हैं, लेकिन इनके शहरों के हमने नाम रखने हैं। ठीक है, इन शहरों के हमने नाम रखने हैं और नाम ऐसे रखने हैं कि हम इनकी क्लस्टरिंग करें ना, इनके वाज़ा इनके डिफ्रेंसिएशन हो सके। मसलन ये लाहौर है, ये गुजरात है, ये इस्लामाबाद है, तो हमने इनकी क्लस्टरिंग कर दी। हर शहर के अंदर 10,000 आदमी हैं, लेकिन हमने उनको ऐसे बाउंड्री लाइन करनी है कोई एक दूसरे से दूर दूर हों। ठीक है, अब ये वाज़ा तौर पे ये 3 शहर है, 3 शहर एक दूसरे से दूर दूर हैं, इन तीनों को हमने क्लस्टर कर दिया बेस्ड ऑन देयर कलर। ठीक है ना, हमने कलर की फीचर की बेस पे हमने इनको अलग अलग कर दिया। इसको कहते हैं मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग, जिसमें कंप्यूटर जो है ना वो खुद जो है ना वो सेंट्रॉइड डिफाइन करता है। अभी आपने देखा था कि वो उसने 4 सेंटर बना दिए थे, क्योंकि उसने खुद किया था, तो उसने 4 क्लस्टर बना दिए थे जब हमने इसकी वैल्यू चेंज की थी। अगर मैं इसकी वैल्यू 500 करता हूं, ठीक है, तो 500 करता हूं तो आपने देखा कंप्यूटर ने खुद पिक करके तो उसके क्लस्टर भी उसने 4 बना दिए। ठीक है, ये मैंने आपको अभी करके बताया था। इसके ऊपर मैंने कहा था कि ये 3 है, और जब मैंने ये 3 क्लस्टर रखे थे तो इसने इसको चेंज कर दिया था। 500 पे हमने किया था इसको, और 200 पे करके देखें, 300 पे। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इसके प्ले अराउंड करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कहां से कहां बात पहुंच जाती है। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि क्लस्टर जो है वो चेंज होना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता। आपको ये देखा कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये पॉइंट बाहर जाना शुरू हुए हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे आप ये नंबर चेंज करेंगे, ये नंबर चेंज करेंगे, लेट्स से स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो मैं 1 कर देता हूं, तो फिर आप देखें कि ये कहां पे बात जाती है। अभी वो चूंकि मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज की है और उसको रिकैलकुलेट करनी पड़ रही हैं चीजें, और जब रिकैलकुलेट की तो उसने बहुत ज्यादा इसमें अंदर उसका फर्क पड़ा नहीं है। तो बहरहाल ये के मीन क्लस्टरिंग है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि कैसे करते हैं, और इस कोड को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसके साथ प्ले अराउंड कीजिएगा और आपको अंदाजा होगा कि क्लस्टरिंग जो है ना वो है बड़ा सिंपल मेथड। जब आपको डेटा अनलेबल्ड होता है और आप चाहते हैं कि फ्लैट क्लस्टरिंग ना हो, कंप्यूटर खुद से क्लस्टर डिफाइन करे, खुद से के वैल्यू डिफाइन करे, तो फिर आपके मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग करते हैं। मीन शिफ्ट का मतलब ये है कि आप जो है ना वो कंप्यूटर खुद से क्लस्टर डिफाइन करेगा, और मीन शिफ्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया हुआ है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन और कंसर्न हो तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।